हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके करियर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से और केयरफुली देखना। तो इस वीडियो में हम, अगर आप क्लास 10 पास कर चुके हैं और क्लास 10 में आप 10 के बाद आप बायोलॉजी सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेने वाले हैं, तो किसी न किसी पर्पस से लेने वाले होंगे, कुछ ना कुछ आगे फ्यूचर में आप करने वाले होंगे। और दूसरा आपका, अगर आप क्लास 12 पास कर चुके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो भी आप इसके बाद अब क्या करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें होती है कि अब मैंने क्लास 12 पास कर लिया है, तो अब हम क्या करें, क्या ना करें, जिससे हमें इन फ्यूचर हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और हम अच्छा से अच्छा पैसा कमा सकें अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 पास आउट और क्लास 12 पास आउट इन बायोलॉजी सब्जेक्ट से कुछ ऐसे जॉब्स यानी कि नौकरी के बारे में बताएंगे जो कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आपका है। मान के चलिए बहुत ही पैसा है। अगर आप इस जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आप इसे करेंगे, इस जॉब को, इस नौकरी को आप करेंगे, तो अच्छे से अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइंस स्ट्रीम, मतलब अगर आप बायोलॉजी से या फिर साइंस से यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आप हैं, तो उसमें मैंने कुछ नौकरी यानी कि जॉब के बारे में मैंने बताया है। उसका ड्यूरेशन मैंने बताया है, मतलब कितने साल में वो कंप्लीट होगा। उसका मैंने वेतन, अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब कि शुरुआत में गए हैं उस फील्ड में, उस जॉब में, तो कितना आपका सैलरी होगा, कितना आपका वेतन होगा। और उसके बाद में अगर आप कुछ 2 साल, 3 साल, 5 साल अगर आप उस जॉब को कर चुके हैं, तो उसमें आपका सैलरी क्या होगा, आपका वेतन क्या होगा। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका है बीएससी नर्सिंग। तो जैसे कि सबको ही पता है कि बीएससी नर्सिंग बोलते हैं कि कोई लड़कियां कर सकती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लड़के भी कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। अब बीएससी नर्सिंग में होता क्या है, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे जितने भी आपके पेशेंट होते हैं उनका देखभाल करना होता है इसके अंतर्गत, और दवा भी मतलब कि दिया जाता है उनको। मतलब ये समझ लीजिए कि उनका केयर करना होता है। जो नर्स जो होते हैं उनका काम क्या है, जो पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में उनका केयरिंग होता है, ठीक है। वो सब उनका केयर करते हैं, जितने भी आते हैं दवा, और उनका पूरा टोटल उनका हेल्थ कैसा है, कैसा नहीं है, इन सब का देखभाल किया जाता है। किसके अंतर्गत? नर्स के द्वारा। यानी कि कोर्स आपका क्या है, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो ये कोर्स आपका 4 साल का है। 4 साल में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आफ्टर द 12, 12 एग्जाम के बाद आप इसको 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसका अगर सैलरी देखा जाए तो फ्रेशर आप जब शुरुआत में जाएंगे तो 15,000, कितना सैलरी होगा, 15,000। उसके बाद में जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे 2 साल, 5 साल, तो कितना सैलरी होगा, अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस हो गए तो 25,000, ठीक है, 25,000 आपको मिलेगा। और अगर और भी 5 साल तक आपने इन जॉब को कर लिया तो 50,000 तक आपको नौकरी इसमें सैलरी आपको मिलेगा। ओके। तो अब दूसरा हम देखेंगे बी फार्मा। बी फार्मा का फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। तो ये बी फार्मा के अंतर्गत कई कोर्स आते हैं, जैसे आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया, बैचलर ऑफ फार्मेसी हो गया, मास्टर ऑफ फार्मेसी हो गया। अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं तो 4 साल का होगा, अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं तो 3 साल का होगा, ठीक है। और अगर आप मास्टर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं तो 2 साल का होगा। तो 3 कोर्स इसके अंतर्गत आते हैं बी फार्मा के अंतर्गत। तो अगर आप बी फार्मा करेंगे तो 4 साल, बैचलर ऑफ फार्मेसी करेंगे तो 3 साल, मास्टर ऑफ फार्मेसी करेंगे तो 2 साल। तो देखिए, अब इस कोर्स को करने के बाद आप जानते हो इसमें क्या होता है, बी फार्मा के अंतर्गत क्या होता है, आपका अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता तो आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, एक मेडिकल खोल करके आप उसमें अच्छा से अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
तो इसमें हम देखेंगे इसका फ्रेशर सैलरी कितना है गवर्नमेंट जॉब में, 20 से 25 हज़ार रुपया आपका आगे शुरुआत में रहेगा। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस अगर हो गया आपका तो 50 हज़ार तक हो जाएगा। अगर 5 साल एक्सपीरियंस हो गया तो 1.5 लाख तक आप पैसा कमा सकते हैं इसमें। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं पैरामेडिकल कोर्स। अब देखिए पैरामेडिकल कोर्स क्या है। जैसे कि आप जानते हैं इसको हम बोलते हैं, इसको हेल्थ केयर सेंटर भी कहते हैं। जैसे अभी कोविड, मतलब कि जब कोरोना वायरस आया था तब इसमें क्या हुआ था, कई सारे ऐसे पेशेंट थे जो केयर ना होने की वजह से वो मर गए थे। तो इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाया कि मतलब कि हेल्थ केयर सेंटर बनाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, इसमें जितने भी पेशेंट हैं उनका अच्छे से केयर हो सके, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरामेडिकल कोर्स बोलते हैं। ये बहुत ही इस समय बहुत ही प्रचलित है, इस समय बहुत ही प्रचलित है ये पैरामेडिकल कोर्स। अगर आप इसे करते हैं, मतलब ये मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पैरामेडिकल कोर्स, जिसमें हम किसको क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर सेंटर। अगर आप इसे कर लेते हैं, इसका कोर्स कितना है, ड्यूरेशन आपका, इसका जो ड्यूरेशन आपका है ये मान के चलिए कि 2 ईयर है, 2 ईयर से 3 ईयर तक, 2 से 3 साल के अंदर में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका सैलरी भी बहुत अच्छा खासा सैलरी आपका रहेगा। शुरुआत में अगर हम इसे देखें तो लगभग 25,000 से लेकर 25,000 से लेकर के 30,000 तक आपका सैलरी इसमें रहेगा। और अगर आप एक्सपीरियंस हो जा रहे हैं 2 साल 5 साल तो आपका 80 से लेकर के 1 लाख रुपया तक आपका सैलरी मंथली यहाँ पे मिल सकता है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है ये, आप इसे कर सकते हैं आफ्टर द 12। अब नेक्स्ट आपका है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। BDS का फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। अब डेंटल का मतलब समझते होंगे दांत के, मतलब कि डॉक्टर। तो अगर आप 12 पास हैं तो आप BDS भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसका आपका कोर्स कितना है, 3 ईयर का। अब इसके अंदर करते क्या है, दांतों से संबंधित जितने भी आपके डिजीज यानी रोग होते हैं उसके बारे में जानकारी दिया जाता है, किसमें, BDS में। ठीक है, इस ड्यूरेशन कितना है, 3 साल का। हाँ, आपका जो वेतन है, फ्रेशर अगर आप हैं, शुरुआत में उस फील्ड में गए हैं तो 25 से 30,000 रुपया आपका वेतन रहेगा। अगर आप एक्सपीरियंस हो गए हैं, 2 साल के एक्सपीरियंस हो गए हैं तो कितना हो जाएगा, 40,000। 5 साल एक्सपीरियंस हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया तक। बताइए, 2 लाख रुपया तक आपका, अगर 5 साल एक्सपीरियंस हो गया आपका तो 2 लाख रुपया तक आपको इससे BDS के अंतर्गत मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। अब नेक्स्ट आपका है साइकोलॉजिस्ट। आप जानते हो साइकोलॉजिस्ट, जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो दवा नहीं खाना चाहते हैं। जैसे आप जानते हो कि दवा ठीक चीज़ नहीं है, ठीक है, तो दवा नहीं खाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, वो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनको ये सलाह देते हैं कि मतलब कि अपना जो डिजीज़ है, जो भी रोग है, उनको ठीक कर दें विदाउट मेडिसिन। तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। जिसमें कौन सा कोर्स करते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो। ठीक है, जो मतलब कि दवा के अलावा वो एक ह्यूमन के दिमाग को पढ़ करके उस डिजीज़ को यानी उस रोग को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ साइकोलॉजी या मास्टर ऑफ साइकोलॉजी। 2 कोर्स होता है, एक बैचलर ऑफ साइकोलॉजी, एक मास्टर ऑफ साइकोलॉजी। अगर बैचलर आप कर रहे हैं तो 3 साल का कोर्स आपका होगा, अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो 2 साल का कोर्स होगा। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत का जो सैलरी होगा फ्रेशर का 21,000 रुपये तक होगा। और अगर आप एक्सपीरियंस हो जा रहे हैं 2 साल का तो 50,000, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जा रहे हैं तो 1 लाख रुपया तक आपका सैलरी यहाँ पे मिलेगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। इसको हम बोलते हैं स्किन डॉक्टर। जैसे कि आजकल समय में देखिए क्या हो रहा है कि जो भी पीपुल्स यानी लोग हैं अपने त्वचा को ठीक बनाने के लिए बहुत सारे क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितने भी आपके स्किन यानी कि त्वचा से संबंधित जितने भी आपके रोग आते हैं, ठीक है, उन सबको कौन ठीक करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट ठीक करते हैं। जैसे आपका पिंपल हो गया, हाँ, और स्किन पे जैसे आपका चेचक वेचक मतलब कि सब कुछ हो जाता है, सफ़ेद सब पड़ जाता है आपका स्किन, कहीं कहीं पर धब्बा पड़ जाता है, उनको कौन ठीक करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, अब इसका अगर हम कोर्स की बात करें तो ये 2 से 3 साल का होता है कोर्स आपका। और जो आपका सैलरी है इसमें 30 से 40,000 आपका फ्रेशर। बताइए, 30 से 40,000 फ्रेशर आप शुरुआत में
30 से 40 हज़ार रुपये तक रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो गए हैं 3 से 5 साल तक तो 1 लाख रुपये तक आपका सैलरी इसमें मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं रेडियोग्राफी। अब रेडियोग्राफी क्या है, तो इसमें मैंने लिख दिया है मनुष्य की आंतरिक बीमारी पता करते हैं। देखिए, जैसे कि आपका बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसको एक्सरे के द्वारा हम पता करते हैं, अल्ट्रा साउंड के द्वारा हम पता कर सकते हैं, एमआरआई के द्वारा पता करते हैं। ठीक है, मनुष्य के आंतरिक इंटरनल जितने भी डिजीज होंगे उसको हम रेडियोग्राफी के अंतर्गत पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं, है ना, या फिर अपना खुद का प्राइमरी क्लिनिक खोल सकते हैं, उसमें आप अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें आपका कोर्स कितना है, 2 से 3 साल का कोर्स है। ठीक है, और इसमें जो फ्रेशर यानी कि शुरुआत में जो आपका सैलरी होगा कितना होगा, 25,000 रुपया तक होगा। और अगर आप 3 साल के एक्सपीरियंस हो गए तो 30,000 रुपया तक हो जाएगा। और लेकिन 5 साल एक्सपीरियंस हो गया तो 70 से 80,000 रुपया तक इसमें एक्सपीरियंस आपका और सैलरी आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट 8वां जो हमारा है क्या है, न्यूट्रिशन एंड डाइट। तो देखिए आजकल क्या हो रहा है कि जो घर का खाना जो नहीं पसंद करते हैं, हमेशा बाहर ही रहते हैं, तो फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। अब फास्ट फूड का इस्तेमाल करेंगे तो जानते हो क्या होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होगा वो। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो आपके ये कोर्स करते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइट का, वो जो आपके फूड होते हैं मतलब भोजन होते हैं, किस तरह का भोजन हम करें कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे, कौन कौन से उसमें जो न्यूट्रिशन है कौन कौन अप्लाई करें कि ये भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, उसके अंतर्गत ये कोर्स आपका आता है न्यूट्रिशन एंड डाइट। बहुत ही प्रचलित कोर्स है आजकल। ठीक है, तो इसका जो आपका मतलब कि ड्यूरेशन है 2 से 3 साल का ड्यूरेशन है। अब सैलरी की बात करें तो 25 से 30,000 रुपये आपका शुरुआत में सैलरी आपको मिलेगा। और अगर आप एक्सपीरियंस हो जा रहे हैं तो लगभग 1 लाख रुपया तक आपको सैलरी मिल सकता है इसमें। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं 9वें पे, BHMS एंड BMS। अब BHMS और BMS का फुल फॉर्म जान लीजिए। BHMS का होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक सर्जरी, इसका BHMS का। अब BMS का देख ले, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, 2 कोर्स आते हैं। इसमें आप जानते हो कि जो मतलब इंग्लिश जो मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहते हैं वो होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवा का यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। तो ये सब जो मतलब कि अब मेडिसिन आते हैं ये सब BHMS और BMS के अंतर्गत आते हैं, जो कि आप जानते हो कि मतलब कि इसका हम देखें ईयर है, ड्यूरेशन देख लें पहले, तो 4 से 5 साल का ड्यूरेशन होता है। इसमें आपका शुरुआत में 25,000 रुपया तक मिलता है। और अगर आप एक्सपीरियंस हो जा रहे हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस अगर तो है आपका तो 40 से 60,000 रुपया पर मंथ। 5 साल का है तो 80 से 1 लाख रुपया तक आपका सैलरी इसमें मिल सकता है। ठीक है, और सबसे 10वें नंबर पे हम देखेंगे बहुत ही प्रचलित बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स आपका है MBBS। तो अगर आप उसे करोगे तो आप अपने नाम के आगे क्या लगाओगे, डॉक्टर लगाओगे। ये कोर्स आपका कैसे होता है आप जानते हो, प्रेजेंट टाइम में नीट है ना। नीट का पहले 12 के बाद आप नीट का एग्ज़ाम दोगे, अगर उसमें आपका नंबर अच्छा से अच्छा आ गया है ना तो आपको MBBS मिल जाएगा। MBBS अगर मिल गया तो आप एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, है ना। और अगर आपके नीट में कम नंबर आया तो आपको ये दोनों कोर्स मिल सकते हैं, BHMS और BMS। मतलब कि ये समझ के चलिए कि MBBS के लिए हाईएस्ट मार्क लाना बहुत ही आवश्यक है। अगर कम नंबर आपका कम मार्क आ रहा है तो यही 2 कोर्स मिलेंगे आपके, BHMS और BMS। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में 10 कोर्स के बारे में मैंने बताया है जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको अच्छा से अच्छा पैसा उसमें मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहें। थैंक यू।